फडणवीस का तीखा बयान, विचारधारा से नहीं नंबरों से चलती है राजनीति। प्रशांत किशोर की हार पर करा सबक। बिहार चुनाव में प्रशांत किशोर की करारी हार पर महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने सीधी नसीहत दी। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र दो चीजों से चलता है, विचारधारा और नंबर, लेकिन बिना नंबर की विचारधारा आगे नहीं बढ़ सकती। फडणवीस के अनुसार पीके ने विचारों की खूब बात की पर एक भी सीट नहीं मिली। राजनीति में प्रासंगिक बने रहने के लिए नंबर यानी जनप्रतिनिधियों की संख्या सबसे महत्वपूर्ण होती है। सीजेआई के शपथ समारोह से राहुल गांधी गायब। बीजेपी बोली, ऐसा कौन सा काम था जो इससे जरूरी था। भारत के नए मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत के शपथ ग्रहण समारोह में राहुल गांधी की अनुपस्थिति पर भाजपा ने सवाल खड़े किए हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मौजूदगी में हुए इस अहम कार्यक्रम में कई बड़े नेता शामिल हुए, लेकिन नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी नजर नहीं आए। भाजपा ने इसे असम्मानजनक बताया और पूछा कि आखिर ऐसा कौन सा जरूरी काम था जिसकी वजह से वे इस महत्वपूर्ण राष्ट्रीय समारोह में नहीं पहुंचे। छोटे शहर से वकालत शुरू की अब देश के 53वें सीजेआई जस्टिस सूर्यकांत की प्रेरणादायक कहानी। जस्टिस सूर्यकांत आज भारत की 53वें प्रधान न्यायाधीश के रूप में शपथ ले रहे हैं। उनका सफर बेहद प्रेरणादायक रहा। छोटे शहर में जन्म, मिडिल क्लास परिवार और वहीं से वकालत की शुरुआत। उन्होंने कई ऐतिहासिक फैसलों में भूमिका निभाई, जैसे अनुच्छेद 370, पेगासस और बिहार एयर केस। विनम्र पृष्ठभूमि से देश की सर्वोच्च न्यायिक कुर्सी तक पहुंचना उनकी मेहनत और प्रतिभा का शानदार उदाहरण है। हर फैसला सरकार के खिलाफ तो यह कैसी सोच। सीजेआई गवाई ने रिटायरमेंट से पहले तोड़ी चुप्पी। रिटायरमेंट से ठीक पहले सीजेआई बीआर गवाई ने न्यायपालिका को लेकर फैलाए जा रहे नैरेटिव पर कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि अदालत हर मामले को मेरिट पर देखती है, न कि इस आधार पर कि पक्ष सरकार है या निजी व्यक्ति। उन्होंने स्पष्ट किया कि अपने कार्यकाल में उन्होंने कभी भी किसी सरकारी दबाव का सामना नहीं किया। गवाई ने कहा, कुछ लोग सिर्फ इसलिए जज की आलोचना करते हैं क्योंकि फैसला उनकी सोच से मेल नहीं खाता। बंगाल की खाड़ी में नया चक्रवात बनने की चेतावनी। तमिलनाडु पुडुचेरी में बारिश, ओडिशा में रहेगा शुष्क मौसम। बंगाल की खाड़ी में बना निम्न दाब क्षेत्र चक्रवाती तूफान में बदलने की ओर है। आईएमडी के मुताबिक यह सिस्टम पहले अवसाद और फिर पूर्ण चक्रवात का रूप ले सकता है। तमिलनाडु और पुडुचेरी के कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई और आज भी बारिश की संभावना है। हालांकि अगले 7 दिनों तक ओडिशा में मौसम पूरी तरह शुष्क रहने की उम्मीद है। तटीय इलाकों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। कट्टरपंथ फैलाने वालों पर सबसे बड़ी कार्रवाई होगी। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की सुरक्षा बैठक में 2 टूक चेतावनी। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक में अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि युवाओं को कट्टरपंथ की ओर धकेलने वालों और आतंकी समर्थकों पर सबसे बड़ी कार्रवाई की जाएगी। आतंकियों के खिलाफ खुफिया अभियानों को तेज करने को कहा गया। साथ ही कट्टरपंथ और फंडिंग के लिए इस्तेमाल हो रहे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की निगरानी मजबूत करने पर भी जोर दिया गया। दक्षिणी राज्यों की सीटों की चिंता दूर होगी। मोदी सरकार कर रही है राष्ट्रीय परिसीमन पर बड़ा प्लान तैयार। लोकसभा और विधानसभा सीटों के व्यापक परिसीमन पर चर्चाएं तेज हो गई हैं। तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक जैसे दक्षिणी राज्यों की चिंता रही है कि उनकी सीटों का अनुपात कम हो सकता है, जबकि उत्तर भारतीय राज्यों की संख्या बढ़ सकती है। केंद्र सरकार इस मुद्दे पर संतुलित समाधान पर काम कर रही है। नए परिसीमन के बाद सीटें बढ़ेंगी और महिला आरक्षण भी इसी के आधार पर लागू होगा। आबादी और भौगोलिक स्थिति मुख्य आधार होंगे। G20 होस्ट करना इतना मुश्किल होता है। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति बोले, पीएम मोदी ने दिया दोस्ताना जवाब। जोहान्सबर्ग में G20 शिखर सम्मेलन के दौरान दक्षिण अफ्रीकी राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा ने मजाकिया अंदाज में प्रधानमंत्री मोदी से कहा कि भारत को पहले ही बता देना चाहिए था कि G20 की मेजबानी कितनी कठिन होती है। उन्होंने भारत की शानदार मेजबानी की सराहना भी की। मोदी ने मुस्कुराते हुए कहा, छोटा हमेशा खूबसूरत होता है। दक्षिण अफ्रीका ने पहली बार अफ्रीका महाद्वीप में G20 का सफल आयोजन किया। सर प्रक्रिया का खौफ। पश्चिम बंगाल से बांग्लादेश लौट रहे अवैध प्रवासी, सीमा चौकियों पर लंबी कतारें। पश्चिम बंगाल में सर प्रक्रिया शुरू होने के बाद अवैध बांग्लादेशी नागरिकों में अफरा तफरी मची है। हाकिमपुर बीएसएफ चौकी के पास सैकड़ों लोग वापस लौटने की गुहार लगाते दिख रहे हैं। सुरक्षा बलों और स्थानीय लोगों के अनुसार नवंबर की शुरुआत से बिना दस्तावेज वाले नागरिक तेजी से बांग्लादेश की ओर लौट रहे हैं। जहां पहले यही रास्ता अवैध घुसपैठ के लिए इस्तेमाल होता था, अब यह रिवर्स माइग्रेशन का केंद्र बन गया है। वोटर आईडी अपडेट के नाम पर बड़ा फ्रॉड। ओटीपी मांगते ही साफ कर रहे बैंक अकाउंट, पुलिस ने दी सख्त चेतावनी। देश भर में वोटर लिस्ट अपडेट के नाम पर नया ऑनलाइन स्कैम तेजी से फैल रहा है। ठग खुद को बीएलओ या अधिकारी बताकर नागरिकों से सर्च फॉर्म के बहाने ओटीपी मांग रहे हैं। जैसे ही लोग ओटीपी देते हैं, फ्रॉडस्टर्स उनके बैंक या यूपीआई अकाउंट खाली कर देते हैं। पुलिस ने चेतावनी जारी करके कहा है कि किसी भी स्थिति में ओटीपी साझा न करें। यह स्कैम खासकर चुनावी सीजन में लोगों को निशाना बना रहा है।